सोनम वांगचुक सर को 6 महीने जेलों में रखने के बाद हमारे देश की सरकार उनके ऊपर से देशद्रोही का मुकदमा हटा लेती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि जब हटाना था तो 6 महीने पहले लगाया क्यों था? तो मैं आपको बता दूं, लगाया इसलिए था क्योंकि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, और हटाया इसलिए क्योंकि सरकार इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कमज़ोर पड़ रही थी। कैसे, आइए इसको इस ढंग से समझते हैं। तो जिस स्पीच के बेस पे सोनम वांगचुक सर को गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने भड़काऊ स्पीच देते हैं जिससे हिंसा भड़कती है, लोगों की जान जाती है। जब उस स्पीच को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है सरकार के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट जब उस स्पीच की जांच करती है तो उसे कोई कनेक्शन ही नहीं मिलता हिंसा से और उनके स्पीच से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कमेंट करती है सरकार के ऊपर कि प्रशासन कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। उसके बाद सुनवाई जब 10 मार्च को टाली जाती है तो 10 मार्च को सरकार की तरफ से जो वकील रहते हैं वो आते ही नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख का डेट देती है और कहती है कि सरकार को जो भी पेश करना है सोनम वांगचुक के खिलाफ वो 17 मार्च को ही पेश करिए सारा चीज़, और मैं आगे और टाल नहीं सकता सुनवाई को। लेकिन दुर्भाग्य ये रहती है कि 17 मार्च आता ही नहीं है, उसके पहले ही हमारे देश की सरकार देशद्रोही का मुकदमा सोनम वांगचुक सर के ऊपर से वापस ले लेती है। लेकिन एक बात सोचिए जरा आप, इस बीच मीडिया द्वारा और बहुत से लोगों द्वारा जो सोनम वांगचुक सर को पाकिस्तानी देशद्रोही बताया गया था इस केस की वजह से, जिसे सरकार वापस ले ली है, इसका क्या सर? इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? और इसके बाद सोनम वांगचुक सर को, उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को जो मेंटली टार्चर सहना पड़ा होगा, जो फाइनेंशियली लॉस हुआ होगा, इसका क्या? इसकी भरपाई कौन करेगा? तो सर सोचने वाली बात है गंभीरता से। जो वाकई में एक देशभक्त आदमी, जब उन्हें ऐसा परेशान किया जा सकता है तो बाकी देश के आम लोगों के साथ क्या किया जा सकता है? तो हमें लगता है कि जो ऐसे अधिकारी होते हैं जो झूठा केस लाते हैं किसी भी कहने पे, सबसे पहले उस अधिकारी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए ताकि ऐसे चीज़ों पे लगाम लगाया जा सके।